हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 6। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों की वोटो शक्ति। राइट आंसर होगा बी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी A.V. अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। राइट आंसर होगा डी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। राइट आंसर होगा बी 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। राइट आंसर होगा ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, बी वकीलों का स्वर्ग है, सी विकासशील संविधान है, डी तानाशाही संविधान है। राइट आंसर होगा बी वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए द अफ्रीका, बी जर्मनी के वीमर संविधान, सी कनाडा, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा बी
जर्मनी के वीमर संविधान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी यूएसए और यूके, सी यूएसएसआर और चीन, डी जापान और कोरिया। राइट आंसर होगा ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकंड, सी भाग थर्ड, डी भाग फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा बी भाग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, बी राज्य भाग 6, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13, डी संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। सो इसका राइट आंसर होगा सी भारत का महान्यायवादी भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370, सी 6ठी अनुसूची, डी अनुच्छेद 250। सो इसका राइट आंसर होगा सी 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। सो इसका राइट आंसर होगा बी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर होगा डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 22, बी 25, सी 27, डी 28। इसका राइट आंसर होगा डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? 1, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। 2, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। 3, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। 4, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी 1,
3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन ए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। राइट आंसर होगा सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति, डी, सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, प्रधानमंत्री, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी, सशक्त विपक्ष पर, डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। राइट आंसर होगा डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। सी, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन ए, सभी व्यक्तियों के लिए, बी, सभी नागरिकों के लिए, सी, केवल गैर नागरिकों के लिए, डी, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। राइट आंसर होगा बी, सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ऑप्शन ए, दंड देने की व्यवस्था है, बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, डी, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। राइट आंसर होगा बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ऑप्शन ए, राज्यसभा एवं लोकसभा, बी, लोकसभा एवं राज्यसभा, सी, लोकसभा एवं विधानसभा, डी, राज्यसभा एवं विधानसभा। राइट आंसर होगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा।
तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।